है वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस डिवीजन है। तो आज आपके सामने फिर से मैं कैलकुलेशन रिवीजन लेकर आया हूँ। कैलकुलेशन का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो कि आपका पार्ट से ही लिया हूँ। मतलब आपका पहले केमिस्ट्री का मैं आज लेकर आया हूँ, इसके बाद फिजिक्स का भी लेकर आऊँगा, मिला करके सभी का बना दे। लेकिन मैं ये मतलब टोटल आपका केमिस्ट्री का है, ऐसा नहीं है कि सभी में से। फिर भी कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन होता है, कहीं से भी आ सकता है। तो कैलकुलेशन मैं केमिस्ट्री का आपका पहला पार्ट है, दूसरे पार्ट का मिला करके लिया है। इसके बाद मैं मतलब 4-5 या 6 पार्ट में न्यूमेरिकल है ही, बाकी तो न्यूमेरिकल है नहीं। तो उन सभी में का मैं भी लेकर के आपको समझा दूंगा। टोटल न्यूमेरिकल आप देखिएगा, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन केमिस्ट्री का आज खत्म कर देंगे। इसके बाद फिजिक्स का लेकर आएंगे, 1-2 पार्ट में उसमें भी खत्म कर देंगे। तो पूरा आपका पेपर आने तक मैं कैलकुलेशन एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, कैसे आपको कैसे हैंडल करना है। ये पोर्शन आपको मिलेंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको मिलेंगे तो कैसे कैसे आपको हल करना होगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है। एक यहाँ पर मैं थोड़ी बातें समझा देती, ये भी कैलकुलेशन ही है। मान लीजिए यहाँ पर आ जाता है, ये भी कैलकुलेशन है। ये है, ये क्या है, गुणा है। ये सब क्या है, भाग है। ये यहाँ पर गुणा है, तो गुणा को हमें क्या करना है, दशमलव का गुणा, जोड़ घटा, मतलब ये सब बेसिक चीज़ें मैं वैसे भी वीडियो की प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में। न्यूमेरिकल ट्रिक सोल्यूशन, पचहत्तर है, 75 कैलकुलेशन। उसके बाद आपका है बेसिक मैथ कैलकुलेशन एडवांस, ये वाली है प्लेलिस्ट। एक है मैथ ट्रिक सोल्यूशन। 4 प्लेलिस्ट है, अगर चारों देख लेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप इसको ना कर पाएँ। जोड़ घटाना गुणा भाग सभी में ट्रिक से बताएं। इन सब जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी छोटा छोटा है ना, इसको आप चुटकियों में करते। ऐसा कोई गुणा का ऐसा कोई ट्रिक नहीं होगी जो पढ़ा ना हो उस पार्ट, उस भी प्ले लिस्ट में ज़रूर चेक करना। यहाँ पर देखिए, इसका गुणा करना आपको दशमलव से मतलब नहीं रखते हैं। हम केवल क्या कर लेते हैं, हम जो 2 है, केवल 2 का हम टेबल पढ़ लेते हैं। मतलब 2 8 16 कर लेते हैं, और 2 9 18 1 19 कर लेते हैं। हमारा 196 आया। तो हम ये दशमलव को अब समझते हैं। दशमलव कितने अंक पर है, 1 अंक पर। दशमलव किधर से काउंट करेंगे, हमेशा राइट साइड से इधर से आएंगे, वंश की तरफ से, मतलब इकाई की तरफ से इधर से आएंगे। ऐसे गिनते हुए जितनी संख्या क्रॉस होगी उतनी अंक पर हम मानेंगे। यहाँ पर 1 अंक क्रॉस हुआ है तो 1 अंक हुआ, तो इधर भी 1 अंक क्रॉस होकर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। दशमलव का आपका ये मल्टीप्लाई हो गया। चलिए हम यहाँ पर अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए इसमें W है, इस W को हमें निकालना होगा। तो आप इसको पहले समझिए, ये आखिर कंडीशन कैसे है। इस W को आप देखिए कहाँ पर है। ये W इस तरीके से आपको अगर समझते हो, ये बटा है, ये क्या है, ये बटा है, मतलब ये इस तरीके से है। अगर अच्छी तरीके से आपको अगर समझ में आ रहा हो तो इस तरीके से है ये चीज़, ठीक। अब ये बाटा में है, जो नीचे है तो उसको नीचे ले आओ, और जो नीचे है उसको नीचे ले आओ। जब 2 बाटा में हो, एक बार बात समझना, जैसे A बटा B है और बटा का यहाँ पर C बटा D है, और इस तरीके के बटा के बटा हो, तो जो ये नीचे है ना, इसको नीचे आ जाएगा यहाँ पर B के बगल। और जो ये भिन्न, मतलब नीचे के बाद भी नीचे है, इसको ऊपर लेके चले आओ, इसको ऊपर लेके चले आओ यहाँ, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा आपका, मतलब ये D यहाँ लेके चले आइए, तो AD और CD हो जाएगा। दूसरा रूल हमारा ये काम करता कि हमें इसको AB बटा BC है, तो AB के बगल इस BC को पूरा का पूरा ले जाइए और गुणा लगा करके उलट कर लिख दीजिए, मतलब D/C कर दीजिए, तब भी वही आ जाएगा। तो इस तरीके से समझिएगा, भिन्न का भिन्न हो मतलब ना, तो आप ऐसे समझिएगा। ये नीचे है तो इसको नीचे लेके चले आओ, मतलब हमारा इस तरीके से हो जाएगा। देखिए इसको हम लेके चले आते हैं तो हमारा इस तरीके से हो गया, ये हमारा इस तरीके से हो गया। इसको चुटकियों में कर देंगे, पर अभी समझिए तो बेसिक क्या चीज़ है। अब यहाँ पर W जो है हमें निकालना है, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं, इसको हम यहीं पर छोड़ देते हैं। तब देखिए ये W यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये पूरा का पूरा किधर जाएगा, इधर जाएगा, गुणा में जाएगा। मतलब हम W बराबर यही तो लिख सकते हैं कि आपका 0.2 और गुणा में आपका ये सब जा रहा है, तो इसको क्योंकि ये नीचे है तो इधर ऊपर जाएगा, और एक संख्या हमेशा ऊपर होती है, तो इस तरीके से ये गुणा में ही जाएगा, तो इतना गुणा हो जाएगा। अब इन सब का गुणा करना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, देखिए कर लेंगे। ये 2 है, ये 5 है, 2 5 10 होगा, और 2 अंक पर दशमलव होगा। मैंने बोला था इस तरीके के गुणा यहाँ पर अभी करके दिखाया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पर किया था तो आपका क्या हुआ था, देखिए 2 5 10, और बोला था दशमलव काउंट 1 अंक पर इसमें है और 1 अंक पर, दोनों में देखना है। इसमें नहीं था इसलिए मैंने इसी को लिया था। तो 5 और 2 अंक पर है, इसमें 1 अंक पर है, इसमें 2 अंक है, तो 2 अंक 2 अंक क्रॉस हो गया, यहाँ पर दशमलव लग गया, तो ये आ गया 10। अभी 10 में आपका इसका भी गुणा करना है,
106 का, तो 106 में 10 का मतलब कुछ भी नहीं होता है। मतलब कि आपको पता है कि इस 10 का अगर किसी भी 10 का गुणा करेंगे तो उसमें एक जीरो बढ़ जाता है। मतलब 106 है इसमें आपका गुणा, तो आप 106 में केवल एक जीरो बढ़ा दीजिए, एक जीरो बढ़ा दिए ना 10 का गुणा करने का मतलब। अब यहाँ पर देख रहे हैं इसमें 2 अंक पे दशमलव है, तो 2 अंक पर आप दशमलव लगा दीजिए, केवल यहाँ पर दशमलव। मतलब इसका आंसर जो आ जा रहा है 10.60, मतलब इस तरीके से ये आ जा रहा है। ठीक है, तो आपको बात समझ में अगर आई हो तो इस तरीके से आप सवाल लगा से 60 के बाद ये मतलब 6 जीरो है, तो 6 जीरो कोई लगाना जरूरी नहीं, तो आप लिख सकते हैं 10.6 लिख सकते हैं, 10.6 लिख सकते हैं। ये आपका कैलकुलेट हो गया। ये तो बहुत ही आराम से एकदम बेसिक से किया हमने, और ऐसे आपको लिखना भी होता है, लिखेंगे तब भी सही रहेगा। यहाँ पर ये बचता है, इसको कैसे करना है, पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर वाली संख्या को, और नीचे वाली संख्या को जोड़ है 5 में इसको जोड़ेंगे, और दशमलव को जोड़ घटाना मैंने बताया कैसे जोड़ना है। ये 5 आपका पूरा, इसमें दशमलव तो है ही नहीं, तो जब दशमलव नहीं तो इसमें आप दशमलव यहाँ पर लगा लीजिए और 2 जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो आप इसमें अब इसको लिख दीजिए, इसमें मैंने 2 जीरो क्यों बढ़ाया, क्योंकि दशमलव के बाद इसमें 2 अंक है, हमें जितनी ज़रूरत है इसमें 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंकों की इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने अब 1 जीरो 1 होगा, और 0 0 0 होगा, और दशमलव 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 होगा, 5 और 0 5 ही होगा। मतलब अगर हमें देखने से मिल रहा है तो 5.01 ऐसे ही है। ये बात समझिए, किसी संख्या में दशमलव अगर नहीं होता है तो उसके दाहिनी साइड इधर साइड आपका बाहर होता है। कहाँ पर होता है, बाहर। मैंने जैसे यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर 5 ये था, और 10.01, तो 5 के बाद दशमलव लगाएंगे तो 01 लिख देंगे, वही जोड़ने पर आ जाएगा, तो 5.01। अब इसको काटने वाली समस्या जो है वो खड़ी है, तो इसको हम कैसे काटेंगे कि ताकि आपका आंसर एकदम करेक्ट आ जाए। ठीक है, देखिए एकदम इसी तरीके से अगर हम देखना चाहते हैं तो ये क्या क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें दशमलव 2 अंक पे है, 2 अंक पर दोनों में दशमलव है, तो हम दशमलव हटा लेते हैं। दशमलव 2 अंक पर जब बराबर अंकों पे दशमलव 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 खत्म कर दो, क्योंकि डबल जीरो को गुणा दोनों तरफ करेंगे, इधर भी करेंगे इधर पे, तो बात वही हो जाएगी, इसलिए आप ऐसे ही दशमलव को हटा लीजिए। तो अब ऊपर जब दशमलव हट जाएगा तो 0 0 1, मतलब 0 आगे आएगा तो कोई वैल्यू नहीं, इसमें आपका आ जाएगा 501। ठीक, अब यार इसका क्या करना है, 1 में 501 का भाग करना है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर ये 501 ना होता, क्या ना होता, 501 ना होता। ठीक है, मैं इसको 501 नहीं मान के चल रहा हूँ, मैं 500 मान के चल रहा हूँ, तो 500 मान के चलूँगा तब आपका 500 दूना 1000 होगा। अगर ये 1000 बन जाए तब आपका 500 दूना बार चला जाएगा। कितनी बार, दूना बार। अच्छा पहले तो 1000 इसको बना लो। देखिए मैं क्या करूँगा, दशमलव लगाऊंगा इधर, तो इधर आपका 0 बढ़ेगा। दिमाग लगाइए, क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, ऐसे समझने के लिए लिख रहा हूँ। और अभी भी नहीं जाएगा तो आप 1 जीरो लगाएंगे तो इधर 1 जीरो और बढ़ेगा। अभी भी काम नहीं हो रहा है तो अभी 1 जीरो लगाएंगे तो आपका 1 जीरो, अब 1000 हो गया। अब 500 दूना 1000 होगा, 500 दूना 1000 होगा, लेकिन 500 दूना 1000 पूरा कट जा रहा है, तो ये तो 501 है, एक ज़्यादा ही है, तो कहाँ जाएगा, 500 दूना 1000 है तो दूना करेंगे 501 एक तो और बढ़ जाएगा, 1000 तो हो जाएगा ना, ज़्यादा मतलब हो जा रहा है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अंदाज से ही मैं समझ लूँगा कि अंदाज से ही 2 बार ना जा कर के ये कितनी बार जाएगा, ये 2 बार ना जा कर के ये केवल 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। दिमाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक, अगर 1 बार जाएगा तो अब समझ रहे हैं कि ये 501 में इसको घटाएंगे तो हमारा कितना बनेगा, 9, फिर से यहाँ पर 9, फिर यहाँ पर 9 4, फिर यहाँ पर, ठीक, अब दशमलव लगा है तो यहाँ पर 4000। तो आप सोचिए कि 500 5 9 45, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 4500 होगा, 500 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 45 होगा, तो 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। तो आप इस तरीके से कर लेंगे, आपका आ जाएगा 4500 होगा करीब, यहाँ पर होगा ना 500, ये आपका 4500। अरे 5 बार पढ़ते हैं, 9 बार, 9 1 9 होगा, और 9 5 45 होगा, ये 4509 होगा, बस यही होगा। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि आपको बात समझ में आ रही होगी मैंने कैसे किया, आप भी कर लेंगे। ये बेसिक एकदम कर रहे हैं ताकि आपको पेपर में ऐसे ही करना है। यहाँ पर आता है ये सवाल। अब ये सवाल आपको कैसे करना है इसको हमें देखना है। ठीक है,
इससे पहले ये सवाल कर देते हैं कि इसमें आपको क्या करना है। देखिए 1000 भागे 18 जैसे यहाँ पर था वैसे यहाँ पर, इसमें दशमलव हटाना नहीं, दशमलव मतलब जीरो तो लगा ही। 18 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे 18 का तो कितनी बार जाएगा आपको पता है कि 18 पंचे 90। देखिए एक में पढ़ेंगे तो जाएगा नहीं, एक छोटा है, जीरो लगा लेंगे 10 बनेगा, 10 में भी 18 का नहीं जाएगा। अगर एक जीरो और मैच करा लेंगे मतलब टोटल हमारा मिलाकर 100 हो गया। अब 18 का 100 में तो जाएगा, तो 18 पंचे 90, 18 छक्का ज़्यादा हो जाएगा तो 18 पंचे बार जाएगा। ठीक, तो कितना होगा आपका 90, और यहाँ पर कितना है 100। 100 में हम बच कितना रहा, 10 बच रहा है, 10 से फिर 100 बचेगा, फिर से हमें 18 का कितनी बार ले जाएगा, 5 बार ले जाएंगे। ठीक है, 5 बार हो गया। ठीक है, फिर से 10 बनेगा, दशमलव लगा लिया, फिर से 18 पंचे 90 होगा। ठीक है, अब की बार से फिर आपका 5 बार 5 बार 5 बार ऐसे जाएगा, तो आप 5 की जगह आप 6 लिख सकते हैं। ऐसे ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर और हम करते हैं, और छोटा सा कोई है, ये सब हैं, इसको पहले कर दें क्योंकि ये और ये लगभग सेम प्रोसेस वही है। थोड़ा सा आपको इधर उधर लग रहा होगा, लेकिन लगभग आपका कोई खास परिवर्तन नहीं है। देखिए पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं, 0.44 बटा में, इन सबको जोड़ने में कोई आसान नहीं क्योंकि दशमलव बाद 2 अंक इसमें है, दशमलव का जोड़ घटाना मैंने बताया हुआ बहुत आसानी तरीके से, उसको देख लीजिएगा वीडियो। ऐसा इसमें कोई पॉइंट नहीं होगा जो इस पर वीडियो न मेरा ना बना हो, मेरा वीडियो पूरा बना है, देख लीजिए। तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10 होगा, 5 4 9 1 10 होगा, और यहाँ पर दशमलव सूच पे दशमलव हो गया, फिर 5 4 9 9 1 10 होगा, और 5 और इसमें कुछ है ही नहीं तो, और एक इसमें का 5 1 6 होगा। अब देखिए दशमलव बाद इसमें डबल जीरो होगा, कोई वैल्यू नहीं इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा 4.44 और बटा में आपका 60, कितना आ गया 60। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब 60 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे तो जाएगा नहीं, पता है, 4 और मिला लेंगे तो 44 बनेगा, तो 60 का पहाड़ा फिर भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब हम 4 और मिला लेंगे तब आपका जाएगा 444 में पहाड़ा जाएगा छक्का, और कितनी बार का 6 7 42, 7 बार करीब जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार, तो 7 बार तो जाएगा, लेकिन हमने देखा पहले में आपका गया नहीं। दूसरा 4 हम क्रॉस कर रहे हैं तो दशमलव को हम पार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दशमलव को पार करें, और जब दशमलव को पार करें ना तो आप दशमलव पहले लगा दीजिए। दशमलव को आपने क्रॉस किया, इस 4 को लिया, 44 बना, नहीं गया। अब इस 4 को भी ले रहे हैं ना तो आप 0 पहले लगा दीजिए, तभी तो आप ये अंक ले सकते हैं। अब बन गया हमारा 444। क्यों मैंने 0 लगाया, 2 अंक ये भी था, 2 अंक ये भी था। जब सेम डिजिट की ज़्यादा से संख्या को लिया जाए तो आप एक अंक को अधिक ले रहे हैं, इसलिए उसको आप क्या करिए, 0 का प्लेस कर दीजिए, 0 को रख दीजिए, ताकि उस संख्या की वो, ये आपका बेसिकल कॉन्सेप्ट होता है, उससे नहीं मतलब। जैसे आपको देखिए समझिए, एक अंक है और एक अंक में आप भाग ही दे रहे हैं, एक अंक न लेकर के आप 2 अंक ले रहे हैं, एक अंक में आपका नहीं जा रहा है तो 2 अंक ले रहे हैं, तब आपको क्या करेंगे, ले रहे हैं, इसको लिए नहीं काम बना, अब इसको ले रहे हैं तो आप 0 लगा के इसमें, मतलब भागफल में 0 लगा के तब उसको ले सकते हैं। उसी तरीके से इसमें 2 अंक हिस्से पे तो दूसरे, तो हमने 2 अंक तो लिए, एक अंक 2 अंक लिए। ठीक है, अब हम 2 अंक लिया, तीसरा अंक भी ले रहे हैं और साथ साथ अब दशमलव लगा दिए तो 0 लगा ही, दशमलव पहले 0 लगाने का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए। अब यहाँ पर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 7 42 मैंने पढ़ा था अभी, 42, सीधी बात है कि 6 7 42 होगा, मतलब 420 होगा, और ये 444 है, तो यहाँ पर 24 ज़्यादा बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 24 ज़्यादा बढ़ रहा है, और 24 ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब 240 बनेगा। आपके कितना बनेगा, 240, और 6 चौका 24, 4 बार जाएगा और 240 पूरा कर जाएगा, तो 4 बार जाएगा, ये पूरा कर जाएगा। ठीक, बात को समझ गए। यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, ऐसे आप डिवीजन अगर करते हो तो देखिए यहाँ पर दशमलव है, 0 0, आपका ये बना कितना, मैंने पढ़ा था पहले कितना, 6 से 42, 420, इसको 4 बचा, 2 बचा, दशमलव लगा ही है, और यहाँ पर दशमलव लगा है तो आप 0 बढ़ा सकते हैं, तो 6 चौका 24, देखिए 4 शून्य 0 और 4 छंगा 24, इस तरीके से कर गया, ये आया था। तो आप इस तरीके से भाग का भी सहारा ले सकते हैं, या आप जिस तरीके से अगर नहीं तेज हुए हैं तो देख लेंगे मेरे वीडियो, सभी वीडियो अगर आप देखे होते तभी तक कोई दिक्कत ना होती। यहाँ पर हम इसको बताते हैं, अब सॉरी इसको बता दी, इसको ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, इसको पहले लगा लेते हैं। देखिए ये बटा है, इसका ये बटा है, इसको पहले हम अलग तरीके से दूसरी जगह हल कर लेते हैं। इस दूसरी जगह देखिए,
क्या करते हैं, दूसरी जगह हल करके पहले इसको समझ लेते हैं बात को। ये 3 बटा जो है 3, इतना बटा 342 बटा, इसमें दशमलव कहीं था, 342 में कहीं पर दशमलव था, मैं लिखने को भूल गया था, कहीं पर इसमें दशमलव था। यहाँ पर दशमलव इसमें था, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दशमलव था बस। तो यहाँ पर मैं दशमलव लगा देता हूँ, ये और बटा 342 और पूरे का बटा 0.180, ये था, ये है सवाल। इस देखिए पहले हम इसको हल करते, तो इसको हम नीचे वाले को ना मानेंगे, इसको हम मानेंगे नहीं, कि हम समझ लेते हैं पहले तो इसको भिन्न को हल कर लें, क्योंकि सेम संख्या दिखाई दे रही है। इसमें दशमलव है और इसमें दशमलव नहीं है, तो इसका दशमलव हटा लीजिए, इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या करें, इसका दशमलव हटाइए, नीचे आप 10 बढ़ाइए, नीचे आपने 10 बढ़ाया। अब इसको इससे काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 10, कहने का मतलब ऊपर आ गया 1 नीचे आ गया 10, ठीक है, आपने समझा कि नीचे 10 आ गए। और इस 10 को जब भाग भी देंगे ना, तो 0 को भाग देने से केवल दशमलव आगे आता है उस संख्या से पहले, और कुछ भी नहीं होता, दशमलव आगे आ जाता है, जितना 0 रहता है उतना आगे दशमलव, तो ये हो जाएगा इसका भाग। या फिर आप इसका यूजेज नहीं करेंगे तो आप इस तरीके से भी यूजेज कर सकते हैं। देखिए 0.1 आ गया, अब 0.1 आपका है, यहाँ पर 0.1 लिख देंगे और इसका सीधा भाग कर देंगे तब भी आ जाएगा। यहाँ पर हम अलग प्रोसेस लगाते थे, देखिए 4×2, अब पता है ये बटा में है तो आप नीचे लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने इसको पूरे के बटे में लिख दिया, यहाँ पर इसमें दशमलव है 1 अंक पर, इसमें है 3 अंक पर, तो 1 अंक से इस 1 अंक को काट देंगे, 1 अंक में इसमें है, 1 अंक इसमें खत्म कर देंगे तो 2 अंक पे बचेगा। अरे यार कहने का मतलब ये मत कहिए कि कौन सी ट्रिक लगा रहा हूँ, ये आप बोलेंगे कि इसमें आप 3 अंक 3 जीरो का गुणा कर दीजिए, देखिए 3 जीरो का गुणा कर दीजिए, इधर 1 अंक पर इसे 10 का गुणा कर दीजिए। तो बात ये बताइए, 1 जीरो से 0 तो कट तो जा रहा है, तो बात तो वही हुई। तो इसलिए आप दशमलव दशमलव कैंसिल कर लेंगे, हमारे 2 अंक दशमलव बचेगा तो 2 जीरो से गुणा कर दीजिए, वही तो बात हुई। तो इसका मतलब दशमलव दशमलव ये कैंसिल हो गया, तो हमारा ये बनेगा 3 4 2, ठीक। और यहाँ पर भी दशमलव हटाए, 2 जीरो बढ़ाया था, तो 180 गुणा 3 4 2 ये आपका है। और इसको 342 को हम 342 से कटअप कर देंगे, तो ये हमारा 1 बचा, और 180 1/180 हो रहा है, ठीक है। अभी ये भी वही होता, तो हम क्या करेंगे, अब इसको डायरेक्ट भाग देंगे, इसमें 0 है तो 0 को चाहे माने या ना माने, हमें 18 से देखना है कि 18 का पहाड़ा 1 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 10 बनेगा तब भी नहीं जाएगा, फिर से दशमलव लगाएंगे। इस तरीके से हमें दशमलव लगाना, क्या करना है आपको कि डायरेक्ट 180 का भाग दे देना है। 1 में आप एक डायरेक्ट 180 का भाग दे देंगे, 1 में आपको डायरेक्ट 180 का जब भाग दे देंगे तो आपको आसानी पड़ेगा, आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, 1 में डायरेक्ट आप 180 का भाग दे दीजिए, सीधी सीधी बात, ठीक। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कहने का मतलब आप जो कर रहे हैं ना, मतलब ये भाग जो करेंगे तो उसमें आपको डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा और आपको डिफ़िकल्ट भी नहीं होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप डायरेक्ट। देखिए 180 है, ठीक है, तो दिमाग आप ये लगाइए कि अगर 180 ना होकर आपका 200 होता, मान लीजिए 200 होता, 20 जोड़ेंगे 200 होगा, 200 का अगर 180 में पारा पढ़ेंगे तो आपका यही होगा कि 2 चौका 8 और 2 पंचे 10 पूरा हो जाएगा, 2 पंचे 10 पूरा हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा। हमने 2 लिया तब पूरा 5 बार हुआ, तो 180 का कम से कम जाएगा। देखा 18 तेरी का 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108 जाता, तो 18 पंचे 90 जाएगा, दिमाग लगाइए 18 पंचे 90 जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो दशमलव लगाया था ना, क्योंकि बिना दशमलव लगाए, देखिए 0 दशमलव लगाया तो 0 बढ़ा, अभी 10 में काम नहीं बना, फिर से आपने क्या किया, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया, ठीक है, इस तरीके से आपने काम किया। तो ये बताइए यहाँ पर आपने दशमलव लगाया 0 है, 1 2 0 तो आपने यहाँ पर भी बचा था, तो इसको आप नहीं लिखेंगे क्या, ये 2 0, तो आप इसमें 2 0 इसमें लगा दीजिए ना, ये 2 0। अब आपको दशमलव लगाए तो 1 0 का काम पड़ा, 1 0 बढ़ा दिए, अब डायरेक्ट पहाड़ा बढ़िए, 180 18 पंचे 90 मतलब 900 हुआ, सीधा सीधा आपका पंचे 90 900 हुआ, फिर से 18 पंच 20 बचेगा, फिर 18 पंचे 90
ऐसे जाएगा 55 आएगा आपका। सीधी सीधी बात है, इस तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इसको डायरेक्ट एक रख दीजिएगा तब भी आपका वही आएगा। आना कुल मिला करके वही है। तो अब इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा, ये वाली सवाल इसी तरीके से है, इसको भी लगा देते हैं। देखिए ये बटा का बटा है, तो क्या करिए आप इसको ऊपर नीचे करके लिख दीजिए। ये ऊपर का बटा है, ये नीचे का बटा है। ये अगर ये बटा बटा रहे तो आप इसका गुणा कर दीजिए, सीधी सीधी बात है। और ये वाला जो है पहले इसको लिखो और इसके बगल ये वाला ला के लिख दो। मेरी बात को समझे, मतलब जो ऊपर है इसको लिखो, इसमें का नीचे लिखो, इसमें का नीचे वाला लिखो, इसमें का ऊपर वाला, मतलब इसमें का जो नीचे वाला इसको लिखो, इसमें का ऊपर वाला लिखो, एक नीचे एक ऊपर। अब इसमें कटअप कर दीजिए, ये 500 दूना 1000 होगा, ख़त्म। अब ये अंक पर दशमलव ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब सीधा ये 2 का पहाड़ पर 214 की 4 और 2 एकम 2 2 1 3 और 2 एकम 2 234 और 5 8 5। इसका डायरेक्ट हम डिवाइड कर देंगे, मतलब भाग कर देंगे, आ जाएगा। एक बार में तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, पता है कि इसमें 0 बढ़ेगा, इस तरीके से 0 बढ़ जाएगा आपका। तो इसमें क्या आ जाएगा आपको पता है कि सीधा डायरेक्ट आपका आ जाएगा आंसर। देखिए 0 दशमलव, तो आपने 0 बढ़ा दिया, जब दशमलव लगाए तो आपका 0 बढ़ा, इसको मैं काटने के लिए लिखा हूँ। अब 500 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए 500, ये इस कहने का मतलब 500 क्या, ये 600 है, क्योंकि 85 में 15 कम है। अगर 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 6 3 18, 6 4 24 और ये 23 ही है। 6 बार बढ़ा के पढ़ रहे हैं तो 24 हो रहा है। इसका मतलब आप डायरेक्ट 6, देखिए 600 इसको मान लेंगे और इसको आप 24 मान लेंगे। इसमें बढ़ाया तो इसमें भी बढ़ा लीजिए ना, इसमें आपने कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया आपने, थोड़ा सा बढ़ा करके आपने, तो आप इसको 600 माने तो इसको भी आप 24 मान सकते हैं ना। इसको आप 600 मानो, इसको 2400 मानो। मैंने इस तरीके की मैंने डिवीजन बनाया है। आपको इतनी बड़ी बड़ी है तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है ना उसको आप लगा सकते हैं। इसको मैंने 2340 को ना मार करके 2300 की जगह 2400 मान लिया, और इसको मैं 500 पे ये 50 है तो इसको 600 मान लिया। तो अब कितनी बार के 6 का पढ़ेंगे 24 बार, तो 6 चौको 24, केवल 4 आप लिख देंगे, आंसर वही आएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लगा दीजिए, आ जाएगा। ओके, तो समझ जाएंगे, इस तरीके से आप कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पर देखना है, आपका ये आ जाता है वेरी डिफ़िकल्ट, ये वाला, इसको कैसे करना है इसको देखेंगे। इसमें भी देखेंगे, ये वाला आप पहले कहीं पर कर लीजिएगा, इसको आप कहीं पर कर लेता हूँ आपकी समझ के लिए, मैं इसको कहीं पर कर लेता हूँ, ठीक है। जिसे देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ सबसे पहला नंबर, इसको मैं कर देता हूँ, क्योंकि वहाँ पर लिखने की अपेक्षा आप इसको पहले कर लेंगे, क्योंकि सवाल में अगर इसको आप कर लेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। अब इसको देखिए, इसमें दशमलव एक अंक पर इसमें 0 बढ़ा देंगे, बात में पक्का। अब 300 का इसमें डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ेंगे, 300 इसके का डायरेक्ट हम क्या करेंगे, पहाड़ा पढ़ेंगे, और डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ करके इसको हम हल करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और अच्छा, इसका टेबल आप पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये मैं पहले इस तरह दशमलव हटा लेता हूँ, इसमें एक दशमलव हटाया और यहाँ पर 0 बढ़ाया 10, बस। अब इसका डायरेक्ट पहाड़ा पढ़िए, मैं 2 से काट लेता हूँ, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 एकम 2, ठीक। अब 171 और इतना आ गया। एक बार आप देखिए, 2 एकम 2, 2 का अगर पहाड़ा पढ़ते हैं, इसका हम 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं। देखिए 2 का अगर पहाड़ा पढ़ते हैं, 171 दूना यही होगा। देखिए 2 एकम 2, 2 7 14, 2 नहीं 214, 2 एकम 2 1 3, 342, एकदम करेक्ट यार। अब 342 दूना इतना होता, कितना होता, 2 बार ये कट रहा है। कितनी बार कट रहा है, 2 बार ये आपका कट रहा है, ये आपका 2 बार कट रहा है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इसका मतलब कितना होगा, 2, इसका मतलब 2, बात समझ में आई। इसका मतलब आप 2 लिखेंगे, और यहाँ पर आपने 2 लिख दिया तो इसका मतलब भी आपने 2 लिखा, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए यहाँ नीचे 10 था, ये 10 था, 0 को मैंने भाग बताया, 0 को भाग करने से केवल दशमलव एक अंक पर आगे आ जाता है, बस एक अंक पर दशमलव यहाँ पर आगे ले आकर लिख सकते हैं, बस यही काम करना है, क्योंकि 10 का भाग भी हो गया। अब यहाँ पर भी आपका 0.2 और प्लस 1 10 1/18 यही है, इतना
अभी इसको यार कोई हल करना वैल्यू मतलब दिक्कत नहीं, कैसे कर लेंगे ये भी हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट 18×36 कर लेंगे तो आपका यही हो जाएगा कि 0.36 और +1 और बटा 18, ये नीचे वाला मैं बता रहा हूँ, और ऊपर है तो आपका यही होगा। तब क्या करेंगे, इस 18 को ये नीचे बटा में तो इसको ऊपर लेके चला जाएगा और इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, देखिए एक बार लिख देते हैं 0.2 और यहाँ 18×36 +1 बटा 18। अब इस 18 को क्या करेंगे, इस 18 को इस मेन बटा के ऊपर ले जाएंगे तो हमारा एक इससे हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2 और गुणा 18 और बटा में आपका ये 36 और एक जोड़ेंगे तो 1.36 आ जाएगा, आपको पता है। और ये 18×36 होगा, 18×36 0. आपका ये 36 आ जाएगा, ऊपर ऊपर केवल क्या जाएगा 36, तो ये आपका आ जाएगा, इधर आपका आ जाएगा, दशमलव लगा के लिखना है 0.36 बटा और ये आपका 1.36 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें दशमलव बराबर अंक पर है तो दशमलव मैं हटा लेता हूँ, इसमें दशमलव मैंने हटा लिया, समझ लिए दशमलव है नहीं। अब 36 में 136 का भाग देना है तो आप दिमाग लगाइए कि पहले बिना 0 लगाएंगे तो आपका ये 360 होगा और 136 होगा। तो अगर हम 100 का पहाड़ा पढ़ते तो 3 बार 300 होता, लेकिन 100 तो है नहीं, ये आपका कितना है 136 है, तो ये 3 बार ना जाकर के 2 ही बार के आसपास से जाने वाला है। कितनी बार जाएगा आपका, लगभग 2 ही बार आपका जाने वाला है, क्योंकि देखिए 3 बार अगर जाता है तो आपका मतलब कि बड़ा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इसलिए 3 बार ये नहीं जाएगा। ठीक है, हम 3 बार इसको, कुछ छूट गया 18×36 ठीक, 36 में हमें क्या जोड़ना हो, एक इसमें बराबर अंक दशमलव था, 360 किया, ये कुछ कन्फ्यूजन बना रहा है, कहीं पर गलत कर दिए क्या। चलिए देखते हैं कहीं पर मिस्टेक अगर हुआ होगा। ये बटा है तो ये बटा का बटा है तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ही, इसको यहीं पर छोड़ देंगे तो 18×36 हो जाएगा। इसे 18 में तो ना, तो 36 आपका इस तरीके से हो जाएगा। दशमलव हटा लिए मैंने, अगर दशमलव अपने हटा लिया तो हमारा समझो कि इस तरीके से हो गया, इस तरीके से। अब इसको काटेंगे, 2 से काटते हैं तो 2 18 में 36 और 2 छंग 12, 2 8 16, फिर 2 9 18 और 2 तिहा 6 और 2 चौका 8, 9/34 मतलब 9/34। अब 34 का डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका कुल मिलाकर के 30 का 3 त्रिक का 9 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 ही बार, तब भी 2 ही बार करीब जा रहा है, 0.2 ही कुछ आसपास जा रहा है आंसर, कुछ मिस्टेक हो रहा है कहीं पर, कुछ ना कुछ तो गलतियाँ मुझसे हो रही हैं। ठीक, अगर हम 1/18 का डायरेक्ट भाग कर लेते हैं पहले से ही तो 1/18 का भाग आपको पता है कि 1/18 का भाग होगा तो ये दशमलव लगाएंगे और ये 10 बनेगा तो जाएगा नहीं। ठीक है, अब सॉरी, यहाँ पर एक 10 बनेगा, दशमलव 10 बनेगा, जाएगा नहीं। अब यहाँ पर 0 लगाए तो आपने 100 बना तो 18 पंचे 90। ठीक है, फिर से 18 पंचे वही 90 तो 55, 0.55 आएगा। और 0.55 को अगर हम डायरेक्ट इसमें जोड़ देते हैं, मैं इस तरह लगा के इसको छोड़ देता हूँ, वैसे रहने देता हूँ, इस तरीके से लगा के करता हूँ, तब देखता हूँ क्या आता है। 1/18 को मैं 0.55 मान के चलता हूँ, 0.5। अब यहाँ पर 0.2 और बटा में इसको हम काट लेते हैं, अगर ये वाला इसको तो 0. ये 2 5 25 आ गया। और यहाँ पर दशमलव हम हटाएंगे तो इसमें 2 अंक, 1 0 बढ़ जाएगा, इसमें 1 अंक तो 1 0 काट जाएगा, मतलब ये इधर 20 आ जाएगा, इधर आपका 25 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका 25, इसको काटेंगे 0 लगेगा, यहाँ पर 225 चौका 100, तब भी 4 बार जा रहा है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक कर रहे हैं। चलिए छोड़िए इसको, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर देना, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको छोड़ता हूँ, कहीं पर कुछ दिमाग गड़बड़ हो जाए यार, लगता है कहीं पर गलती हो रही है।
चलो ठीक है, देखते हैं, लगा लीजिएगा, लगा के देखिए, बताइएगा इसमें कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, आप भी कुछ स्मार्ट बनिए। ठीक है, तो कमेंट करना, ये सवाल नंबर कमेंट कर देना। ओके, आंसर कितना आता है मैं देखता हूँ, तो जिसका सही रहेगा मैं बाद में लगा के देख लूँगा कि कितना आता है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, तो आप देख लेना आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर क्या करना है आपको, जो भी आपका परीक्षा एग्जाम हो उसको आप कमेंट कर देना है कि आपको कौन सा वन शॉट वीडियो चाहिए, किस पर चाहिए वीडियो, ताकि हम उसको वीडियो लगाओ। बाकी आपको जो और पार्ट है ना उसका भी मैं इसमें से न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा, मतलब कैलकुलेशन। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो आता रहेगा। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे सेकंड चैनल को एक बार विजिट कर लिए, डिस्क्रिप्शन लिंक है, सेकंड चैनल जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो उस पर डालते हैं, ट्रिकी मोबाइल आप वहाँ पर सिखाएंगे सारी चीज़ें। ओके, बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।